हेलो बच्चों। तो ये आज हम लोग क्लास 9 के लिए पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों तो क्लास 9 में आपको क्लास 8 की तरह नहीं पढ़ना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो हम लोगों ने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। अब हम लोग आज न्यूमेरिकल से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बच्चों मैथ से जिन्हें डर लगता हो, जो स्किप करते हो, उनके लिए शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट अगर आप में इंथुजियाज्म है कि मुझे भी जानना है, मैं भी पढ़ूंगी, तो ज़रूर आप लोग समझोगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये हमने पहला न्यूमेरिकल आपके बोर्ड पर लिखा है, बहुत ही आसान है। यू कैन डू इट वेरी इजीली ऑफ योर ओन ऑल्सो। अ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम ए टू बी। ए से चलना शुरू करता है, बी पर पहुंचता है। कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया? 4 किलोमीटर। अब फिर बी से सी पर जाता है, अब वो 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इस क्वेश्चन में, इस मूवमेंट में हमें क्या निकालना है? ट्रेवल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों डिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन के बीच में टोटल लेंथ ऑफ द पाथ जो होगा वो क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी। तो डिस्टेंस हो गया ए बी प्लस बी सी मीन्स 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, कितना हो गया? 7 किलोमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन और लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो एसी का हम लोग लेंथ निकाल लेते हैं। किसे निकालिएगा? पाइथागोरस थ्योरम से। तो डिस्प्लेसमेंट AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर हो गया 16 प्लस BC स्क्वायर 9, ये हो गया हमारा 25 रूट अंडर स्क्वायर रूट निकालिएगा तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर। सो डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 किलोमीटर। तो बच्चों इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा तो क्लियर हुआ ही है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देन इस क्वेश्चन में बच्चों देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ P पर कोई ऑब्जेक्ट है, देन वो P से Q, ये अलग अलग पोजीशन है कार ऑब्जेक्ट का। तो P से S के बीच 5 किलोमीटर है, S से R के बीच का डिस्टेंस 7 किलोमीटर है, R से Q तक का डिस्टेंस 13 किलोमीटर है। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो पहला देखिए क्वेश्चन नंबर ए में क्या है? द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम P टू Q। P से Q तक गया तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? स्ट्रेट लाइन पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, इसलिए यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? 5 प्लस 7 12 प्लस 13 25 किलोमीटर डिस्टेंस भी हो गया और डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। तो इस तरह से टोटल डिस्टेंस भी 25 किलोमीटर और टोटल डिस्प्लेसमेंट भी 25 किलोमीटर। आंसर ए का PS प्लस SR प्लस RQ कर देते हैं। वी विल गेट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ए। बी का P टू Q देन R। P से Q तक गया फिर R तक आ गया, तो डिस्टेंस हो गया कितना बच्चों? PQ हम लोगों ने इस क्वेश्चन में निकाल लिया है। PQ प्लस RQ, ये हमारा हो गया डिस्टेंस, मतलब 25 प्लस 13 किलोमीटर, ये हमारा हो गया डिस्टेंस।
लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो इसमें निकालना है ही तो ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो स्ट्रेट लाइन का लेंथ होगा उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन P हुआ, फाइनल पोजीशन R हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया PR, जो कि हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ऐसे अलग अलग भी दिया हुआ उससे भी निकल जाएगा, और नहीं तो ये यहाँ से PQ में से RQ को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, PQ माइनस R या QR, तो PQ 25 माइनस QR 13, 12 किलोमीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट। ओके, सी में क्या है, ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम S to Q देन टू P, S to Q देन टू P। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर सी में S to Q कितना हो गया, 7 प्लस 13 प्लस S to Q देन टू P, देन Q to P कितना है 25, इसको ऐड कर देते हैं हम लोग, 45 किलोमीटर हो गया ये डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्टेंस हो गया, बट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सी में, S to Q फिर देन टू P, तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन P हो गया और इनिशियल पोजीशन S था, तो आप निकाल लीजिएगा सी, ये डिस्प्लेसमेंट में ये कितना हो गया 5 किलोमीटर बच्चों। ठीक है, अब देखिए डी में क्या है, ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम P to Q देन टू P, P to Q देन टू P, तो डिस्टेंस हो गया 25 प्लस 25 50 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट 0, बिकॉज इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो गया 0। हेलो चिल्ड्रन, तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, द path of a person of an object is ABCD having length of side AB का A, BC का A, CD का A और AD भी A है। तो अब इस बेसिस पर हमें देखिए कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, इफ द पाथ इज AB देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट A से B पर आया तो डिस्टेंस A और डिस्प्लेसमेंट भी A होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस A है। अब इफ द पाथ ट्रेवर्स्ड इज ABC देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अगर पाथ ट्रेवल क्या है ABC, तो डिस्टेंस क्या हो गया आपका AB प्लस BC, A प्लस A मीन्स 2A, बट डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना होगा तब हमको क्या करना होगा, डिस्प्लेसमेंट तो क्या निकालिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए है A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर मीन्स हो गया 2A स्क्वायर रूट अंडर 2A। इसका लेंथ हम लोगों ने निकाला तो वो हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ द पाथ इज ABCD देन डिस्टेंस ABCD पर आया, तब ट्रेवल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, A प्लस A 3A, ट्रेवल डिस्टेंस 3A। आई बात समझ में, A प्लस A टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, बट डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन A है, फाइनल पोजीशन D है, तो इस दोनों के बीच स्ट्रेट लाइन का लेंथ कितना हो गया A, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया सिर्फ A, बट डिस्टेंस हो गया 3A। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इफ द पाथ इज ABCDA हो गया, तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ कितना हो गया 4A, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। ओके चिल्ड्रन, तो आई थिंक यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस वन। सो
ये वी डिड सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और आपके बुक में भी बहुत सारा क्वेश्चन होगा. यू कैन डू देम एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड एंड अप्लाई योर कॉन्सेप्ट इन दैट. Let's see this question again. An object moves along a circle having radius r. Calculate distance and displacement when it completes half circle and one full circle. तो ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, सर्किल है, ठीक है, तो इसका रेडियस है r. तो व्हेन इट कंप्लीट्स अ हाफ सर्किल, तो हाफ सर्किल में ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ a से चला b पर आया, हाफ सर्किल पूरा हुआ, तो हाफ सरकमफेरेंस इसका कितना हो जाएगा 2πr/2, है ना. तो ये डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया 2πr/2, आधा सरकमफेरेंस यानी कि πr हो गया डिस्टेंस. बट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ए से बीच के बी के बीच का स्ट्रेट लाइन पाथ का लेंथ हो गया डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया r प्लस r यानी कि 2r हो गया. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 आपका. अब दूसरा क्वेश्चन नंबर 5 है. अ पार्टिकल मूव्स 3 किलोमीटर ड्यू अ पार्टिकल मूव्स 3 मीटर ड्यू. क्वेश्चन नंबर 4 आई एम रबिंग. मीटर ड्यू नॉर्थ, है ना, 3 मीटर ड्यू नॉर्थ इधर होगा, ये हमारा हो गया 3 मीटर. देन 4 मीटर ड्यू ईस्ट, अब इधर ईस्ट की ओर गया, ये 4 मीटर है. एंड फाइनली 6 मीटर ड्यू साउथ. तो अब साउथ इधर हो गया 6 मीटर ड्यू, ये 6 मीटर हमारा हो गया. ABCD ड्यू. कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CD. डिस्टेंस इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD. ओके, तो 3 प्लस 4 प्लस 6 मीटर हो गया डिस्टेंस. बट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो इस लाइन का जो लेंथ होगा वो हो गया डिस्प्लेसमेंट. तो ये कैसे आप निकालोगे, अब यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं. ये तो बच्चों ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर होगा, 3 मीटर. ये 4 मीटर होगा, ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगल पूरा कर रहा है. तो आपका ये 3 मीटर तो ये भी 3 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये CD 6 मीटर है, ये 3 तो ये भी 3 हो गया. अब AD का हम लोग लेंथ निकाल लेंगे. AD हो गया कितना 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर √25 यानी कि 5 मीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट. इस तरह से बच्चों और भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करो एंड have a better grip on the topic. Okay, thank you so much for watching. और अगर समझ में ना आए then again you ask me, I will be happy for that.